हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। चलती लारी के ड्राइवर को अचानक आया हार्ट अटैक। ठहरी हुई कार को टक्कर देने के बाद लारी ड्राइवर की मौत। हैदराबाद में अफसोसनाक वाकया। शहर हैदराबाद के राजेंद्र नगर इलाके में चलती लारी के ड्राइवर को हार्ट अटैक आ गया। उसने लारी को सड़क के किनारे ले जाने की कोशिश की। इस दौरान लारी ने एक ठहरी हुई कार को टक्कर दे दी, जिसके बाद लारी ड्राइवर ने स्टीयरिंग पर ही दम तोड़ दिया। यह हादसा राजेंद्र नगर के एग्रीकल्चर कॉलेज के करीब उस वक्त पेश आया जब लारी के ड्राइवर को अचानक सीने में शदीद तकलीफ शुरू हो गई और लारी का तवाजुन खो दिया और कार को टक्कर देकर लारी रुक गई। इस दौरान ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि कार में सवार शख्स मामूली जख्मी हो गया। आवारा कुत्ते के हमले में 5 साल लड़का शदीद जख्मी। हैदराबाद के पुराने शहर में वाकया। पुराने शहर के इलाके संतोष नगर कॉलोनी में कुत्ते के हमले में एक लड़का शदीद जख्मी हो गया। संतोष नगर कॉलोनी कलंदर नगर में अपने घर के सामने खड़े 5 साल अब्दुल राफे पर कुत्ते ने हमला कर दिया। मुकामी लोगों ने कुत्ते को लकड़ी से मारकर भगा दिया, जिसकी वजह से बड़ा हादसा टल गया। इस वाक़े का मंजर CCTV फुटेज में कैद हो गया। लड़का अस्पताल में जेर इलाज है। लड़के के वालिदैन ने अपने दुख का इजहार करते हुए उन्होंने आवारा कुत्तों के बारे में GHMC हुक्काम से कितनी ही बार शिकायत की, लेकिन उन्होंने तवज्जो नहीं दी। अब भी मुकामी हुक्काम से कहा गया है कि वो कुत्तों को पकड़ने के लिए इक़दाम करें। चीफ मिनिस्टर का 4 जून को निर्मल में जलश्याम से खिताब। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 4 जून को निर्मल में BRS की एक बड़ी रैली और जलश्याम से खिताब करेंगे। यौम तासीस से तेलंगाना की 21 रोज़ा तकारीब के सिलसिले में ये जलश्याम मुनक्किद होगा। वज़ीर आला निर्मल पहुंचने के बाद नौ तामीरशुदा इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह करेंगे। वो BRS के नौ तामीरशुदा ऑफिस के इफ्तिताह के अलावा मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संगी बुनियाद रखेंगे। निर्मल से 5 किलोमीटर के फासले पर एल्लापल्ली विलेज में जलश्याम की तैयारियां की जा रही हैं। वज़ीर क़ानून इंदिरा किरण रेड्डी ने जिले के अवामी नुमाइंदों और सीनियर कायदीन के साथ जलश्याम की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अहदेदारों से कहा कि 31 मई तक तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली जाएं। जलश्याम में 1 लाख से ज़ायद अफराद की शिरकत मुतवक्को है। इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा कि 2 जून से हैदराबाद से देहातों की सतह तक सरकारी तौर पर यौम तासीस तकारीब मनाई जाएंगी। वाज़ेह है कि BJP, कांग्रेस और दीगर पार्टियों ने भी यौम तासीस तकारीब का ऐलान किया है। इमरान प्रताप गढ़ी की कल हैदराबाद आमद। अक़लियती शोबे के इजलास में शिरकत। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी अक़लियती शोबे की आमिला का 31 मई को गांधी भवन में इजलास मुनक्किद होगा। रियासती सदर अक़लियती शोबे शेख अब्दुल्ला सोहेल के मुताबिक AICC अक़लियती शोबे के चेयरमैन और रुकने राज्यसभा इमरान प्रताप गढ़ी मेहमान खुसूसी होंगे। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी और दीगर सीनियर कायदीन शिरकत करेंगे। इजलास में अक़लियतों को दरपेश मसाइल और आइंदा असम्बली इलेक्शन की हिकमत अमली का जायजा लिया जाएगा। इमरान प्रताप गढ़ी को एयरपोर्ट से जुलूस की शक्ल में गांधी भवन लाया जाएगा। तमाम अज़ला के अक़लियती कायदीन से शिरकत की अपील की गई है। अमेरिका में तेलंगाना फॉर्मेशन डे प्रोग्राम के लिए रेवंत रेड्डी की रवानगी। कांग्रेस कायद राहुल गांधी अमेरिका में यौम तासीस से तेलंगाना तकारीब में शिरकत करेंगे। अमेरिका में मुक़ीम तेलुगु अवाम की जानिब से तकारीब का अहतमाम किया जाएगा, जिसके इंतजामात के सिलसिले में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी और दीगर कायदीन अमेरिका रवाना हो रहे हैं। बताया जाता है कि राहुल गांधी ने न्यूयॉर्क और दीगर मुकामात पर तेलुगु अवाम से खिताब का इरादा जाहिर किया और इस सिलसिले में रेवंत रेड्डी को अमेरिका में मुक़ीम तेलुगु तंजीमों से रब्त कायम करने का मशवरा दिया। राहुल गांधी की ईमा पर रेवंत रेड्डी शख्सी तौर पर अमेरिका रवाना हो रहे हैं। 2 जून को ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी की जानिब से यौम तासीस तकारीब का एहतमाम किया जा रहा है। रेवंत रेड्डी के अलावा कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी, पोनालाल लक्ष्मैया और दीगर कायदीन भी अमेरिका रवाना हो रहे हैं। मिरक के मौके पर फिश फूड फेस्टिवल का इनेकाद। तेलंगाना यौम तासीस और मिरक के मौके पर फिश फूड फेस्टिवल का एहतमाम किया जाएगा। ये फेस्टिवल 8 से 10 जून तक रियासत के तमाम अजला में मुनक्किद होगा, जिसमें मुख्तलिफ ग़िज़ाओं को फ़रोख्त करने के लिए पेश किया जाएगा। वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री श्रीनिवास यादव ने तमाम ज़िले कलेक्टर्स को फिश फूड फेस्टिवल के बड़े पैमाने पर इनेकाद की हिदायत दी। मछली से तैयार होने वाली मुख्तलिफ ग़िज़ाएँ रियायती कीमतों पर फराहम की जाएंगी। फिश फूड फेस्टिवल के इनेकाद का मकसद सेहत के लिए मछली के इस्तेमाल की अहमियत और इफादियत को उजागर करना है और मछेरों की हौसला अफजाई की जाएगी। हैदराबाद और अजला में फेस्टिवल की तैयारियों का आगाज हो चुका है। BRS के खुफिया सर्वे का इंकशाफ। आधे से ज़ायद अरकान असम्बली से अवाम नाराज़। आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर देने वाले BRS सरबरा और चीफ मिनिस्टर KCR ने अरकान असम्बली की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए खुफिया सर्वे का आगाज़ कर दिया। बावजूद ज़राए से पता चला है कि आधे से ज़्यादा BRS के अरकान असम्बली की कारकर्दगी से अवाम नाराज़ होने का पता चला है, जिसके बाद चीफ मिनिस्टर ने अरकान असम्बली को हैदराबाद और ज़िले हेडक्वार्टर पर क़याम करने के बजाय अपने अपने असम्बली हल्कों में पहुँच कर अवाम के दरमियान रहने का मशवरा दिया। 30 ऐसे अरकान असम्बली के बारे में चौंका देने वाले इंकशाफात हुए हैं। इन्हें दोबारा टिकट देने पर खुद ही BRS के कायदीन और कारकुनों की तायद हासिल न होने के इशारे मिले, जिसके बाद चीफ मिनिस्टर KCR ने तेलंगाना में मुसलसल तीसरी मरतबा कामयाबी हासिल करते हुए कौमी सतह पर तेलंगाना मॉडल को पेश करने के लिए ऐसे अरकान असम्बली को दोबारा टिकट न देने या इनके बजाय उनके अरकान खानदान को टिकट देने या नए चेहरों को टिकट देने के बारे में गौर करने का भी इल्म हुआ है। ग्रेटर हैदराबाद में BRS पार्टी की गिरफ्त मज़ीद मजबूत करने के लिए असम्बली हल्का मुशीराबाद से अपनी बेटी BRS के रुकन कानून साज कौंसिल की कविता को टिकट देने के बारे में संजीदगी से गौर कर रहे हैं।
लॉसेट की जारी एतराज़ात की वसूली। तेलंगाना स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन ने टीएस लॉसेट 2023 की जारी कर दी। इस एग्जाम में शरीक उम्मीदवार वेबसाइट lawset.tschhe.ac.in मुलाहिजा कर सकते हैं। एतराज़ात दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 मई शाम 5 बजे तक मुकर्रर की गई है। उम्मीदवारों को मशवरा दिया गया है कि वो एतराज़ात दाखिल करने से पहले अबूरी की का जायजा लें। पुराने शहर हैदराबाद की तरक्की पर हुकूमत की दिलचस्पी नहीं। हुकूमत तेलंगाना को पुराने शहर की तरक्की से कोई दिलचस्पी नहीं है, या फिर हुकूमत की जानिब से मुस्लिम गालिब आबादी वाले पुराने शहर को नजरअंदाज करते हुए तरक्की से महरूम करने की कोशिश की जा रही है। शहर हैदराबाद में मेट्रो रेल की तोसी के सिलसिले में रियासती हुकूमत की जानिब से ऐलान और एयरपोर्ट मेट्रो लाइन के मुतालिक ऐलान और संग बुनियाद के बाद अब आलमी टेंडर भी तलब कर लिए गए हैं, जबकि रियासती हुकूमत की जानिब से शहर हैदराबाद की मौजूदा मेट्रो रेल में शामिल पुराने शहर की राहदारी के सिलसिले में अब तक कोई पेशरफ्त अमल में नहीं लाई गई, बल्कि गुज़िश्ता 2 सालों से सालाना बजट में 500 करोड़ की तखसीस अमल में लाई जा रही है। लेकिन पुराने शहर में मेट्रो रेल के कामों के आगाज के सिलसिले में अब तक कोई मंसूबे का ऐलान नहीं किया गया, जबकि गुज़िश्ता 5 सालों से मजलिसी अरकान असेंबली भी पुराने शहर की मेट्रो राहदारी पर काम के आगाज का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन उनके इस मुतालबे को भी हुकूमत की जानिब से मुसलसल नजरअंदाज किया जाने लगा है। पुराने शहर में मेट्रो रेल के आगाज की सूरत में पुराने शहर के कई मुस्लिम इलाकों की तरक्की यकीनी होगी, क्योंकि पुराने शहर की राहदारी कई मुस्लिम इलाकों से गुजर रही है और इस राहदारी से इन इलाकों की अहमियत में इजाफा होने के अलावा शहरियों को काफ़ी सहूलत हासिल होगी। तेलंगाना के कई अजला में 5 दिन के दौरान बारिश का इम्कान। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में पीर को बारिश हुई। इनमें बंजारा हिल्स, यूसुफगुड़ा, लकड़ी का पुल, एलबी नगर, अंबरपेट और जामिया उस्मानिया के इलाके शामिल हैं। महकमा मौसमियात ने तेलंगाना में आने वाले 5 दिन के दौरान कहीं कहीं औसत बारिश का इम्कान जाहिर किया है। इनमें आदिलाबाद, वरंगल, रंगारेड्डी और मेदक वगैरह शामिल हैं। महकमा मौसमियात ने यह पेशकाशी भी की है कि इन अजला में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। हिजाब पर इस तरह का फैसला लेंगे जिससे तमाम तलबा का फायदा होगा। कर्नाटका के वजीर तालीम का ऐलान। कर्नाटका के स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पर पाबंदी के ताल्लुक से रियासत के वजीर तालीम मधु बंगारप्पा ने मंगल को कहा कि हुकूमत इस मामले में इस तरह का फैसला लेगी जिससे तमाम तलबा बरादरी को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में तमाम तलबा के मफादात को मलहूज़ खातिर रखते हुए पेशकदमी की जाएगी। मधु बंगारप्पा ने मंगल को कहा कि निसाबी किताबों और यूनिफॉर्म के ताल्लुक से कोई पसोपेश नहीं है। उन्होंने कहा कि तालीमी साल से स्कूलों को शुरू करने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मैं शिवमोगा में एक स्कूल का दौरा कर रहा हूँ और स्कूलों में तलबा का इस्तकबाल कर रहा हूँ। महकमा तालीम तैयार है, बच्चे बगैर किसी परेशानी के स्कूल आ सकते हैं। मुल्क में मुसलमानों से नफरत करना फैशन बन गया है। अगर कोई मुस्लिम लीडर अल्लाहु अकबर के नाम पर वोट मांगता तो अब तक हंगामा हो चुका होता, नसीरुद्दीन शाह ने कहा। बॉलीवुड अदाकार नसीरुद्दीन शाह एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। उनका कहना है कि आज के दौर में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैशन बन चुकी है। नसीरुद्दीन शाह का शुमार बॉलीवुड के मारूफ अदाकारों में होता है। उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी हैं। अदाकार ने एक हालिया इंटरव्यू में कहा कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत अब फैशन बन चुकी है। हुकूमत की जानिब से सिनेमा के जरिए बड़ी चालाकी से इसका प्रचार किया जा रहा है। अंग्रेजी रोजनामा इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि यह परेशान कुन वक्त है। मुसलमानों से नफरत करना आजकल फैशन बन गया है। पढ़े लिखे लोगों में भी ये फैशन है। ये तशवीशनाक है कि कुछ फिल्में और शोज़ को प्रोपोगेंडे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए अदाकार ने कहा कि हुकूमत ने होशियारी से इसका इस्तेमाल किया है। इलेक्शन कमीशन भी ऐसी बातों पर कुछ नहीं बोलता। मुल्क में सियासी जमातें खुलेआम इंतखाबात के लिए मजहब को इस्तेमाल करती हैं। इलेक्शन कमीशन इन बातों पर हमेशा खामोश रहता है। अगर कोई मुस्लिम लीडर अल्लाहु अकबर के नाम पर वोट मांगता तो अब तक हंगामा हो चुका होता। सदर, नायब सदर और वज़ीर आज़म ने रियासत गोवा के यौम तासीस पर मुबारकबाद पेश की। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जगदीप धनखड़ और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल को गोवा के यौम तासीस के मौके पर आवाम को मुबारकबाद पेश की। काबिल ज़िक्र है कि माजी में गोवा दमन और दियो के मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके का एक हिस्सा था। बाद में इसे 30 मई 1987 को रियासत का दर्जा दिया गया। मणिपुर तशद्दुद, 10 लाख रुपए, खानदान के एक फर्द को नौकरी, हुकूमत ने मुतासरीन के लिए किया मुआवजे का ऐलान। मरकजी और मणिपुर हुकूमत ने रियासत में नस्ली तनाज़े के दौरान हलाक होने वालों के लवाहिकीन को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने का फैसला किया है। हुक्काम ने मंगल को ये इत्तला दी। फसादात में हलाक होने वाले शख्स के खानदान के एक फर्द को भी नौकरी दी जाएगी। ओहदेदारों ने कहा कि मुआवजे की रकम मरकजी और रियासती हुकूमतें एक साथ तौर पर बर्दाश्त करेंगी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर आला ने यह फैसला पीर की रात बैरन सिंह के दरमियान मुलाकात के बाद लिया। हुक्काम ने बताया कि इजलास में मुआवजे के पैकेज के ऐलान के हवाले से फैसला किया गया। इस मीटिंग में यह भी फैसला किया गया कि बढ़ती हुई कीमतों को रोकने के लिए ज़रूरी अशिया जैसे पेट्रोल, LPG गैस, चावल और दीगर अशिया खुर्दोनोश बड़ी मकदार में दस्तयाब हों।
मणिपुर तशद्दुद मामले पर कांग्रेस लीडर ने सदर जमहूरिया के सामने रखे मुतालिबात, आला सतही जांच की गुजारिश। मणिपुर में हालात इंतहाई कशीदा हैं, रह रहकर तशद्दुद के वाक़यात सामने आ रहे हैं। अमन व अमान बहाल करने की कोशिशें लगातार हो रही हैं, लेकिन कुछ मुकामात से तशद्दुद की खबरें लगातार आ रही हैं। तशद्दुद में दर्जनों अफराद की जानें जा चुकी हैं। कशीदा हालात के दरमियान आज मरकजी हुकूमत ने मुतासरा कुंबों को मुआवजा देने का ऐलान किया, लेकिन मरकज के जरिए मणिपुर मामले पर फौरी सरगर्मी न दिखाए जाने से अपोजिशन पार्टी कांग्रेस सख्त नाराज है। आज इस सिलसिले में कांग्रेस के सरकर्दा लीडरान पर मुश्तमिल एक नुमाइंदा वफ्द ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और एक आला सतही जांच कमीशन की तश्कील का मुतालबा सामने रखा। जम्मू में पैसेंजरों से भरी बस खाई में गिर पड़ी, 10 हलाक। जम्मू एंड कश्मीर में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। यात्रियों को ले जाने वाली बस खाई में गिरने से 10 अफराद हलाक हो गए। ये वाक़या मंगल की सुबह पेश आया। हुक्काम के मुताबिक पंजाब के अमृतसर से कुछ यात्री जम्मू एंड कश्मीर में माता विष्णु देवी के दर्शन पर जाने के लिए बस के जरिए रवाना हुए। विष्णु देवी मंदिर के बेस कैंप कटरा के पास जम्मू श्रीनगर हाईवे पर झज्जर कोटली इलाके में बस बेकाबू होकर ब्रिज से खाई में गिर पड़ी। यह हादसा कटरा बेस कैंप से 15 किलोमीटर दूर उस वक्त पेश आया जब थोड़ी ही देर में यात्री मंजिल पर पहुंचने वाले थे। बस हादसे की इत्तला मुकामी लोगों ने फौरी तौर पर पुलिस को दी। उन्होंने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। हादसे के वक्त बस में तकरीबन 75 अफराद सवार थे। इनमें से 10 की मौके पर ही मौत हो गई और 55 दिगर जख्मी हो गए। जम्मू के एसएसपी चंदन कोहली ने कहा कि सभी को बस से निकाल लिया गया है। जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हादसे पर गहरे सदमे का इजहार किया। जांबाहक अफराद के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख। क्या आपने अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक किया है? नहीं तो इसे फौरी तौर पर करें, क्योंकि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून है। इससे पहले हुकूमत ने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च से 30 जून 2023 तक मुलतवी कर दी थी। वो तमाम पैन कार्ड्स जो लिंक नहीं हुए हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी CBDT के एक बयान के मुताबिक 1 जुलाई 2023 से गैर फाल हो जाएंगे, यानी काम नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि आप किसी भी मालियाती लेन देन के लिए अपना पैन कार्ड इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, जैसा कि अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना या बैंक अकाउंट खोलना वगैरह। मोदी हुकूमत पेट्रोल डीजल की कीमतें ज्यादा रखकर मुनाफाखोरी कर रही है, चिदम्बरम ने मरकज पर लगाया इल्जाम। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिका मरकजी वजीर मालियात पी चिदम्बरम ने मंगल के रोज मरकजी हुकूमत पर इल्जाम आयद किया है कि वो लोगों से पैसे हटने के लिए ईंधन पर ऊंचे टैक्सेस के जरिए मुनाफाखोरी कर रही है। चिदम्बरम का कहना है कि महंगाई बढ़ने की एक वजह पेट्रोल और डीजल की मसनूई तौर से रखी गई ऊंची कीमतें हैं। साबिका मरकजी वजीर ने मरकज की मोदी हुकूमत पर न सिर्फ बराह रास्त हमला किया, बल्कि वजीर मालियात निर्मला सीतारमण से एक अंग्रेजी अखबार का इदारिया पढ़ने की गुजारिश भी की है, जिसमें यह तस्करा किया गया था कि 2010 और 2014 के दरमियान यूपीए और एनडीए हुकूमतों ने पेट्रोल की कीमतों को कंट्रोल से आज़ाद कर दिया था। उन्होंने कहा कि हालांकि सितंबर 2014 के बाद से कंट्रोल से आज़ाद वाली इस्लाह रुक गई है। चाइना में मस्जिद को शहीद करने की कोशिश, मुसलमानों और पुलिस में झड़प। 27 मई 2023 को चीनी हुक्काम की जानिब से सूबा यूनान के टोंगाई काउंटी में वाक़ नाजियांग मस्जिद को मुनहदम करने की कोशिश के बाद हुई मुसलमानों और चीनी पुलिस के दरमियान झड़पों की इत्तलात हैं। चीनी हुकूमत ने अपनी पुलिस और फौजी दस्तों को उन मुसलमानों को दबाने और हिरासत में लेने के लिए मुतहर्रिक किया है जिन्होंने अपनी मस्जिद के इन्हदाम के खिलाफ मज़ाहिमत की है। नाजियांग मस्जिद एक तारीखी मस्जिद है जो मोंग खानदान के दौर में तामीर की गई थी। मुकामी हुक्काम ने मस्जिद को 2020 में मिसमार करने की अपनी फहरिस्त में शामिल किया और इल्ज़ाम लगाया कि मस्जिद गैर कानूनी तौर पर ज़मीनों पर कब्जा करके बनाई गई थी। चीन में हालिया बरसों में इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ इस्लामोफोबिक जज्बात में इजाफा हुआ है, जो आजकल खतरनाक हद तक बढ़ चुका है। अफगानिस्तान में सैलाब से 42 अफराद हलाक। अफगानिस्तान में गुज़िश्ता एक महीने के दौरान मौसलाधार बारिशों और सैलाब से 42 अफराद हलाक और 45 दिगर जख्मी हुए। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के तर्जुमान शफीउल्लाह रहीमी ने इत्तला दी। एक मुकामी टेलीविजन चैनल तुलू न्यूज़ ने रहीमी के हवाले से कहा, मौसलाधार बारिशों और सैलाब ने 341 मकानात और तकरीबन 20,000 एकड़ ज़राई ज़मीन को भी तबाह कर दिया है। चैनल के मुताबिक कुदरती आफत ने मुल्क के 34 में से 30 सूबों में तबाही मचाई है। इसके अलावा 13,000 मवेशी हलाक हो चुके हैं। दरियास्ता अफगानिस्तान के महकमे मौसमियात ने जंग से तबाहाल मुल्क के कुछ हिस्सों में अगले 3 दिनों के दौरान शदीद बारिशों और सैलाब की पेशेनगोई की है। लीबिया में अदालत ने दहशतगर्द तंजीम दाइश के 23 जंगजुओं को फांसी की सजा सुनाई। लीबिया के मसरता की अदालत ने दहशतगर्द ग्रुप दाइश के 23 सरकार को मौत की सजा सुनाई है, जबकि 14 दिगर को उम्र कैद की सजा सुनाई है। ये इत्तला मुकामी मीडिया ने पीर की देर शाम को दी। अल-वसत अखबार ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि कुछ मुल्जिमान शाम, ट्यूनिस और सूडान से लीबिया आए थे। तमाम दहशतगर्दों को 2016 के आखिर में बैनुल-अक़वामी इत्तेहादी अफ़वाज के ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। दाइश एक अस्करियत पसंद मुस्लिम ग्रुप है जो बुनियादी तौर पर शाम और इराक में काम करता है। 2014 से 2019 तक इसे अमेरिका की क़यादत में बैनुल-अक़वामी फौजी इत्तेहाद के साथ साथ रूस ने मुकम्मल तौर पर शिकस्त दी थी। 2021 में रूसी वजीर दिफा सरगई शोगु ने कहा कि शाम और इराक में दाइश के खात्मे के बाद इस ग्रुप के बाकी अफराद लीबिया समेत दिगर ममालिक में मुंतकिल हो गए हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।